नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज से हमने पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। तो ये हमारी पॉलिटी की पहली वीडियो है जिसमें हम संविधान के भागों और उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला भाग है भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद है वो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत जो है वो राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ का मतलब ये है कि संघ को विभक्त नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन। तो अनुच्छेद 2 में यह है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। पहली शक्ति क्या है? नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, और दूसरी शक्ति नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखते हैं। पहला पॉइंट है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर कि एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद। तो दूसरा है कि किसी राज्य के क्षेत्र को या बढ़ा सकती है संसद, या किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में यह है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिमाणिक विषयों का उल्लंघन करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, और नए राज्यों का निर्माण, सीमा, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन जो अनुच्छेद 3 में आता है, को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जाएगा। तो जो अनुच्छेद 2 और 3 है उसको जो संविधान में जो संशोधन के लिए अनुच्छेद बना है, अनुच्छेद 368, उसके तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। तो ये था हमारा भाग 1। भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं तथा बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 किस बारे में? नागरिकता के बारे में। तो इसमें 5वां अनुच्छेद कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? जो एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है। इनमें से शर्तें हैं ये: यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि एक व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवासन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो।
लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। यह अनुच्छेद 6 कहता है। तो अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले। तो ये कहता है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा। अनुच्छेद 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो भारत से बाहर रहते हैं, NRI जैसे। तो ये कहता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके। तो अगला अनुच्छेद नंबर 9, ये कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। तो अनुच्छेद 9 में यह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। यानी अगर किसी ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। तो अनुच्छेद 10 में है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 में यह है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि या कानून बना सकती है। तो ये थे हमारे भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत जो टोटल 11 अनुच्छेद है, हमने उनके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ पे जाके हमारे लिंक में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।